यह दुनिया यह दुनिया पढ़ी लिखी मूर्ख है, बिल्कुल मूर्ख। और वह क्यों? वह कैसे? वह ऐसे। वह इसलिए कि दुनिया शिक्षित तो है पर दीक्षित नहीं, और बिना दीक्षा के शिक्षा बड़ी बड़ी खतरनाक और घातक होती है। तो तभी तो आदमी आदमी के लिए घातक है। जितना आदमी आदमी के लिए घातक है उतना कोई पशु घातक नहीं, उतना कोई हिंसक पशु भी घातक नहीं आदमी के लिए। तो आदमी के लिए आदमी ही काफी है, उसे किसी और की जरूरत नहीं। तो देश के लिए देश ही काफी है घातक होने के लिए। इसलिए देश के लिए घातक है, वैसा ही कि जैसा आदमी आदमी के लिए। शिक्षित तो व्यक्ति भी है वह व्यक्ति जो नेट बैंकिंग से बैंक के खाते सारे के सारे उड़ाकर ले जाता है, और आदमी जिसके पैसे उड़ते हैं देखता का देखता रह जाता है। शिक्षित तो वे देश भी हैं जो साइबर क्राइम के एक्सपर्ट हैं, सारे के सारे एक्सपर्ट। शिक्षित तो इस दुनिया में वे व्यक्ति भी हैं जो अपने घरों में लाइसेंसी हथियार रखते हैं। लाइसेंसी हथियार, बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर। क्या वे शिक्षित नहीं हैं? और शिक्षित तो वे देश भी हैं कि जो एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल से पूरे के पूरे लैस हैं। क्या वे देश शिक्षित नहीं? क्या यह व्यक्ति शिक्षित नहीं है? क्या ऐसे देश शिक्षित नहीं हैं? बहुत शिक्षित हैं। तो पूरी की पूरी दुनिया शिक्षा के लिए अमेरिका जाने में उत्सुक है, बहुत उत्सुक। सारे युवाओं का, युवतियों का एक ही सपना कि अमेरिका। और वह क्यों? शिक्षा के लिए। ये दुनिया की शिक्षा है, दुनिया की। क्या वह वैज्ञानिक शिक्षित नहीं है जो जमीन की बात तो छोड़ो, समंदर की बात भी छोड़ो, और हवा की बात भी छोड़ो, आकाश की बात भी छोड़ो, तुम अंतरिक्ष की बात करो, सीधे स्पेस की। वह वैज्ञानिक कि जिसने स्पेस को भी मिसाइलों से लैस कर दिया हो, स्पेस को भी। तो क्या वह वैज्ञानिक शिक्षित नहीं? तो जगत शिक्षित तो है ही, जगत बड़ा शिक्षित है। कौन मना करता है कि जगत शिक्षित नहीं है? मगर जितना शिक्षित उतना ही यह जगत असभ्य है, जितना शिक्षित उतना ही असहिष्णु भी। यह जगत जितना शिक्षित उतना हिंसक भी। मैं कहीं अखबार में काफ़ी दिन पहले ऐसा पढ़ रहा था कि अमेरिका के बच्चे अमेरिका के हथियारों में और उन हथियारों में जो घरों में रखे जाते हैं बड़े उत्सुक हैं,
हथियारों में होंगे ही। हिंदुस्तान में शिक्षित होना कोई खास नहीं माना जाता। हिंदुस्तान का स्वभाव कुछ अलग है। वहाँ पर शिक्षा को इतना मूल्य नहीं दिया जाता, क्योंकि भारत में अभी तक प्राचीन भारत की सुगंध है। और प्राचीन भारत की सुगंध बड़ी मीठी मीठी, बड़ी भीनी भीनी। तो हिंदुस्तान कहता है कि दीक्षित होने की बात होनी चाहिए, शिक्षित होने की बात बाद में। और यदि ऐसा नहीं तो व्यक्ति मूर्ख है, महामूर्ख। उसे महामूर्ख बोलना भी उचित नहीं। ऐसे व्यक्ति को एक पशु बोलना चाहिए, तो व्यक्ति पशु है। मगर व्यक्ति को तुम पशु बोलो तो यह भी एक पशु के अपमान जैसा। इससे पशु अपमानित होता है, क्योंकि बिना दीक्षा के मनुष्य इस पशु से बड़ा गिरा हुआ, बड़ा नीचे तल का, बड़ा दरिद्र इस पशु के सामने भी। क्योंकि मनुष्य जो पशु है उससे भी ज़्यादा नीचे गिरता है, नीचे नीचे गिर जाता है। तो पशुता तो कुछ भी नहीं मनुष्यता के सामने। बस चाल में अंतर, इस पशु और आदमी की चाल में फर्क बाकी रह जाता है। बाकी कि आदमी 2 टांगों से और पशु 4 टांगों से चलता है। 100-200 साल का इतिहास उठाकर देखो, अगर तुम देखो इतिहास को, विश्व के इतिहास को, कि कितनी क्रांति, कितनी खूनी क्रांति हुई है, कितने युद्ध हुए हैं, कितने विश्व युद्ध हुए हैं, तो ये तो होंगे ही। बड़ा स्वाभाविक है। शिक्षा प्राप्त करनी हो तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। आजकल तो कोई बात ही नहीं, गूगल गुरु है। जैसी मर्जी शिक्षा ले लो, जो मर्जी पूछ लो, जिस बात का मर्जी उत्तर ले लो, मगर प्रकृति सीधी सच्ची है, पहले भी थी और आज भी है। पृथ्वी पहले भी घूमती थी। ऐसा नहीं कि जब आदमी को इस बात का पता लगा उसके बाद से ही पृथ्वी घूमनी शुरू हुई। तो जब तक पता नहीं था तो तब तक यह पृथ्वी नहीं घूमती थी, तब भी घूमती थी, तब भी ऐसे ही घूमती थी। तो ये एक गलत धारणा है कि दुनिया में कोई आविष्कार होता है। कोई आविष्कार इस दुनिया में नहीं होता। प्रकृति जैसी है, सीधी सच्ची है, और जो सीधी सच्ची प्रकृति है उसको वैसा ही देखा जा सकता है। तुम कभी भी देख सकते हो। तुम कल देखो या आज देखो या आगे देखो, यह तुम्हारे देखने पर निर्भर है। जमीन अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ती, सूरज अपना स्वभाव नहीं बदलता जैसा कि आदमी बदलता है। मगर भारत भारत है।
तुम देखती हो भारत में यहाँ कोई क्रांति नहीं हुई और कभी कोई क्रांति नहीं हुई जैसे कि फ्रांस में हुई, जैसे कि अमेरिका में हुई, जैसे कि इंग्लैंड में हुई। क्या ज़रूरत है क्रांति की? क्यों? क्योंकि भारत दीक्षित है। भारत जीवन को सीधे सीधे बिना किसी माध्यम के देखता है। भारत की आज तक विस्तारवाद की नीति रही ही नहीं कभी। भारत विस्तारवाद के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि रहने के लिए उसका अपना घर ही बहुत काफ़ी है, बहुत ही काफ़ी। इसलिए विस्तारवाद तुम अन्य देशों का देख सकते हो, मगर भारत का नहीं। भारत किसी की सहायता भी करता है, हेल्प भी करता है, तो बड़े निष्काम भाव से, बिना किसी स्वार्थ के। क्यों? क्या कारण? क्योंकि भारत दीक्षित है। यहाँ तो संदेह हो सकता है कि शिक्षित है या नहीं है। यहाँ संदेह बिल्कुल किया जा सकता है, मगर संदेह भारत के दीक्षित होने पर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। भारत निसंदेह बड़ा दीक्षित है, और जो दीक्षित है वही गुरु पद का एक अधिकारी हो सकता है। इसलिए यदि भारत को यह दुनिया विश्व गुरु कहती है तो ठीक ही कहती है। तुम देखो, चीन कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, उसकी पार्टी जो मर्जी बोले, उसके शासक जो मर्जी बोले, मगर वहाँ पर बौद्धिस्ट देखो, बुद्ध धर्म के अनुयायी देखो, ये एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बहुत करोड़ों में है। तुम जापान में देखो, जापान में भी बुद्ध दर्शन देखा जा सकता है। फिर तुम नेपाल देखो, मॉरिशस देखो, गुयाना देखो, फिजी देखो, भूटान देखो, इंडोनेशिया देखो, श्रीलंका देखो, अमेरिका देखो। और यह सब इसलिए नहीं, ऐसे ही नहीं, यूं ही नहीं, यह सब दीक्षा की वजह से, प्रेम की वजह से। इसलिए भारतीय विश्व में जहाँ पर भी हों, रहते बड़ी शांति के साथ में हैं, बड़े प्रेम के साथ। क्योंकि भारतीय दीक्षा के महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक सूत्र यह भी है कि पूरी दुनिया एक घर है, हमारा घर। यह पूरी दुनिया एक कुटुंब है, और हम सब दुनिया में रहने वाले पारिवारिक मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स। यह भारतीय दर्शन की एक बहुत बहुत अद्भुत दृष्टि है।